कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स का एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैथमेटिक्स का फॉर IIT JEE एज वेल एज फॉर अदर चैप्टर्स। IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस के बाद जो सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। एंड दूसरे चैप्टर्स में भी इसका बहुत ही अच्छा खासा यूज़ होता है क्योंकि अभी अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट किया है एंड उसमें हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके सारे सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन एक टॉपिक रिमेनिंग है दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वाला पार्ट हमने डिस्कस अभी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ज्योमेट्री वाले पार्ट में भरपूर यूज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एंड यदि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आता है तो आप उसमें फंसेंगे, अटकेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ज्योमेट्री वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो वेक्टर 3D में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत अच्छा खासा यूज होता है, ठीक है। 3D में तो हम लोग एग्जैक्ट सेम एज इट इज रिजल्ट यूज करेंगे। जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पर x एंड y के लिए पढ़ेंगे सेम एज इट इज रिजल्ट हम लोग 3D में x y z के लिए करेंगे, सेम एज इट इज, ठीक है। तो इसका जो है वो और भी बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत अच्छा खासा यूज होता है, ओके। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो क्या आप तैयार हैं इस चैप्टर को शुरू करने के लिए? यस, है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि हम लोग बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 0 to हीरो डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल फील के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड फील करेंगे चैप्टर्स को, ओके। एंड हर एक चीज डिस्कस करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा, अलॉन्ग विद DPPs, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, अपने भाइयों, अपने बहनों, सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर करो। उनको भी बोलो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ताकि वो लोग भी जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके, ठीक है। एंड ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना वो बहुत जगह पर बिल्कुल एंड में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एंड तक आते आते तो बच्चे भी थक जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो टॉपिक होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पार्ट है वो बहुत सारे बच्चों का वीक रह जाता है, ठीक है। और देखो यार, कैलकुलस के बाद इसी का सबसे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग और टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब आई होप आपने कर लिया है एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ओके। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे ये बता देती हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग टोटल 7 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कितने टॉपिक्स? 7 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कितने टॉपिक्स डिस्कस करेंगे? 7 टॉपिक्स। कैसे कैसे डिस्कस करेंगे वो भी देख लो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा ना दैट विल बी 2D ज्योमेट्री। क्या होगा? 2D ज्योमेट्री, है ना। और इसी को हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलेंगे, ठीक है। मतलब क्या? 2D ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहला हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला वगैरह 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 सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन। क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा इसमें वो होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्या होगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, है ना। वैसे कहीं कहीं पर आप देखोगे कि ये सेपरेटली नहीं पढ़ाया जाता है, स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन हम लोग इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज होता है, ओके। एंड आवर थर्ड टॉपिक विल बी सर्कल्स। कौन सा? सर्कल्स, ठीक है। एंड हमारा जो फोर्थ, ओके, दिस इज 1 2 3 हो गया ना, दिस इज फोर्थ टॉपिक, है ना। और नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ टॉपिक होगा ना इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दैट विल बी कोनिक सेक्शंस। क्या होगा? कोनिक सेक्शंस, ठीक है।
तो आप बोलोगे कि मैम टोटल 5 टॉपिक्स ही हुए, आपने तो 7 टॉपिक्स बोला है। तो कोनिक सेक्शंस में जो है वो हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। कितने टॉपिक्स? 3 टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला, ठीक है। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा दैट इज इलिप्स। सेकेंड टॉपिक हमारा इलिप्स होगा। एंड थर्ड टॉपिक होगा हमारा दैट इज हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला, ठीक है। तो हो गए ना टोटल 7 टॉपिक्स। देखो 1 2 3 4, इसी का ये पार्ट है, मतलब 5 6 7। तो टोटल 7 टॉपिक्स हमें पढ़ना है किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एंड सारे ही चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसको जो है वो हम लोग बिल्कुल जीरो टू हीरो डिस्कस करेंगे। एंड इसमें एक खास बात भी है ना, इस टॉपिक में खास बात ये है कि यदि आप सर्कल्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, है ना, यदि आपने सर्कल्स को अच्छे से समझ लिया है ना, तो इसी का जो 50 to 60% रिजल्ट है ना, वो सेम एज इट इज यूज होगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में, ठीक है। मतलब क्या ऑलमोस्ट रिजल्ट्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। 50 to 60% कॉमन रिजल्ट्स होते हैं इनमें। तो आपको जो है वो, यदि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कॉमन रिजल्ट्स हैं तो आप आराम से कर सकते हो, ओके। एंड ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका इतना वेटेज है आईआईटी जेईई में कि यदि आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका कट ऑफ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने मतलब अलग चैप्टर्स आपको नहीं भी आते हैं अच्छे से और ये सारे टॉपिक्स पर अच्छे से कमांड है, वो कमांड कैसे आएगी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जो है वो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो, है कि नहीं है, ताकि कुछ भी मिस नहीं हो। एंड अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स सभी को इन चैनल के बारे में बताओ। टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो सब पर शेयर कर दो, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं, ओके। तो समझ में आ गई बात। हम लोग यहाँ पर ऐसे शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि पहले मैं आपको 1-1.5 घंटे के वीडियोस देती थी, ठीक है। तो उसे 1-1.5 घंटे देखते ही आपके दिमाग में आता होगा कि मैं अरे यार ये 1-1.5 घंटे का वीडियो पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक से मैंने सोचा है कि मैं आपको 1-1.5 घंटे के वीडियोस नहीं दूंगी, ठीक है, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे, ठीक है। वो टॉपिक पर डिपेंड करता है यार कि कितना बड़ा है और मतलब कैसा है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में आपको दूं, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, ठीक है। उतने छोटे छोटे ही वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगी ताकि आपको भी जो है वो टेंशन नहीं हो कि यार 1 घंटे का वीडियो पढ़ना है, 1.5 घंटे का वीडियो पढ़ना है, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि क्या सिचुएशन होती है। तो मतलब बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं होंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे जिसको आप आराम से जो है वो पढ़ सकते हो, है ना। और डेली मैं आपको डीपीपीस प्रोवाइड नहीं करूंगी, है ना। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि यार आप खुद ही देखो ना, 10 मिनट का वीडियो है, उसमें क्या डीपीपी होगा, है ना, कोई छोटा सा टॉपिक, मतलब सब पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2-3 लेक्चर्स पे, मतलब कि उन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं एक डीपीपी में दे दूंगी, मतलब 2-3 लेक्चर को कंबाइन करके उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एक डीपीपी में दे दूंगी, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में बता ही देती हूँ एज यूजुअल कि आपको आज के लेक्चर के बाद इस डीपीपी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोज होंगे, बहुत बड़े बड़े वीडियोज, लेंथी वीडियोज नहीं होंगे, ताकि आपको जो है वो अच्छा फील हो, ओके। तो बस ये रही बात। अब हम लोग शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ओके। बिल्कुल फंडामेंटल आज हम लोग सीखेंगे कि होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर लाना है, वो तो है ही, और इसका यूज क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो पहले इसके नाम से हम लोग समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन, ये क्या मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यार, ये जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, ओके। लिख देती हूँ मैं, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, ओके, कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? एक दूसरे से आपस में तालमेल बनाए रखना, isn't it? एंड यहाँ पर ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री क्या होता है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सरफेस के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं, लाइंस होते हैं, कर्व्स होते हैं,
उसको स्टडी करते हैं, ठीक है, इजंट इट, वही तो है ज्योमेट्री। तो इसका भी डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि बचपन से ही ज्योमेट्री पढ़ते आते हैं, लेकिन तो भी मैं लिख देती हूँ, ठीक है। क्या है ज्योमेट्री? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का। तो ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ किसका? ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स है ना, दैट स्टडीज पॉइंट्स, लाइंस और क्या? कर्व्स, इजंट इट, drawn on a surface। यही करते हैं हम लोग ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर हम लोग किसी भी सरफेस के ऊपर बनने वाले पॉइंट्स, लाइंस और कर्व्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करेंगे? देखो, ये जो ज्योमेट्री में मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर जो ये पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, कर्व्स हैं, उनके बीच में आपस में क्या होगा? तालमेल होगा, इजंट इट। उसी को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। किसमें? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तालमेल मतलब क्या? कि दो पॉइंट्स है ना, मान लो किसी सरफेस के ऊपर दो पॉइंट्स है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। मान लो कि दो पैरेलल लाइंस हैं, तो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है, एक लाइन है, तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ठीक है। मान लो एक पॉइंट है, एक लाइन है, तो इस पॉइंट का इस मतलब क्या? इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या है इस लाइन के अबाउट, ठीक है। यही सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड और भी हो सकती है ना, मान लो आपके पास क्या है? तीन पॉइंट्स है ना, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सर्कल मिलता है, ठीक है। तो वो जो सर्कल मिल रहा है ना, उसका इक्वेशन क्या है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पर्पस यही है यार। क्या है कि ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स एग्जिस्ट करती हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, उस इक्वेशन, उस ज्योमेट्रिकल फिगर को अलजेब्रिकली डिफाइंड करना, ठीक है। अलजेब्रिकली डिफाइंड करना मतलब क्या? अलजेब्रिक फॉर्म में उसके इक्वेशंस को लिखना, है ना। इससे क्या होगा? यदि हमारे पास फिगर है तो हम लोग फिगर से कुछ नहीं कर सकते, बट इफ वी हैव इक्वेशन तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या? इक्वेशन से तो अलजेब्रा तो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो उसके थ्रू जो है वो हम लोग बहुत कुछ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पर्पस यही है कि बहुत सारे जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स एग्जिस्ट करती है उसको अलजेब्रिकली डिफाइन करना, ठीक है। डिफाइन करना मतलब अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना, है ना। इससे क्या होगा कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस होगा, ठीक है। और होता है ना, आज भी होता है। ये जो पैराबोला है ना, पैराबोला का यूज आज भी होता है। कैसे? वो जो कार की हेडलाइट्स होती है उसमें पैराबोला का प्रॉपर्टी यूज होता है, ठीक है। ये जो हम लोग सैटेलाइट्स भेजते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, उसमें क्या होता है? इलिप्स की प्रॉपर्टी का यूज होता है, ठीक है। तो इन सभी का रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी है, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे। इसमें क्या करेंगे? ये जो किसी भी सरफेस के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे, लाइंस होंगे, कर्व्स होंगे, उनके बीच में जो आपस में तालमेल होगा, उसी तालमेल को हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? अलजेब्रिक फॉर्म में, इजंट इट। तो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन है। किसका कोऑर्डिनेशन है? अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, ठीक है। और हम लोग क्या अलजेब्रिकली फाइंड कर रहे हैं ना, अलजेब्रिकली डिफाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एनालिटिक ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं हम लोग? एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपके दिमाग में फिट हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो कुछ भी नहीं है। क्या है? कोऑर्डिनेशन है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का। दो अलग अलग पार्ट्स हैं मैथमेटिक्स के, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, उन दोनों का क्या है? कोऑर्डिनेशन है। तो लिख देती हूं मैं, दैट इज द coordination of algebra and geometry, है ना, is called coordinate
ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एनालिटिक ज्योमेट्री, है ना, एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है ना उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ अलजेब्रा। तो लिख लेते हैं हम लोग एनालिटिक ज्योमेट्री, दैट इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स in which methods of algebra is used to solve क्या, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो आपको जो है वो मोटा मोटा समझ में आ चुका है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, दिमाग में फिट हो चुका है। चलो तो वीडियो पॉज करके इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, तो वो जो पॉइंट्स, लाइंस, कर्व्स होंगे वो एक प्लेन सरफेस पर लाई करेगा, ठीक है। और वो प्लेन सरफेस क्या है, हमारा ग्राफ पेपर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो वैसे तो आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आपने जो है वो 10th में भी देख रखा है, ठीक है, 10th में भी आपने ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। ओके, तो वो आपको आता है, बट यहाँ पर हम लोग हर एक चीज को बिल्कुल जीरो टू हीरो डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसको भी, ठीक है। तो दैट इज कार्टेशियन प्लेन, ग्राफ पेपर बोलो या फिर क्या बोलो, कार्टेशियन प्लेन बोलो, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक प्लेन होता है, आपका जो नोटबुक है उसी का एक पेज ले लो, दैट इज प्लेन ओनली। वैसे तो प्लेन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, मतलब बहुत वास्ट है, बट यदि हम लोग समझने के तौर पर देखें तो आपका जो नोटबुक है उसका एक पेज क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन या फिर ग्राफ पेपर आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लाइंस बनी होती है। तो यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन में भी क्या होगा, दो लाइंस होंगे, ठीक है। एक लाइन क्या होता है, खड़ा होता है, और एक लाइन क्या होता है, लेटा हुआ होता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब कभी भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक लाइन वो जो लेटी हुई होती है, एक लाइन वो जो खड़ी होती है, ठीक है। ये जो लेटी हुई लाइन है इसको हम लोग कौन सा एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स है, और ये जो खड़ी हुई लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और यदि ये एक्स है तो बाय डिफॉल्ट दिस इज एक्स डैश, है कि नहीं है, और यदि ये वाई है तो ये क्या है, वाई डैश है, ठीक है। ये जो लेटी हुई लाइन है इसको हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, जो लाइन लेटी हुई है ना उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो दिस लाइन इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। और जो खड़ी है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, है कि नहीं है, वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये हो गया। ओके, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो है, जो दोनों जहाँ पर कट करते हैं एक दूसरे को, उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। और ओरिजिन को हम लोग कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट यू नो वेल। ओके, एंड यहाँ पर यदि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, है कि नहीं है। What is the coordinate of origin, 0,0। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट्स के बारे में, आपको चिंता की जरूरत नहीं है। ओके, दिस इज 0,0। तो यदि हम लोग इधर मूव करते हैं तो एक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसे हम लोग जो है वो क्या बोल सकते हैं, एक और चीज, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है कि नहीं है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, एंड यहाँ पर ये क्या होता है, इधर ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो y क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस, है कि नहीं है, पॉजिटिव y एक्सिस। ओके, एंड ये जो लाइन है दिस इज नथिंग बट क्या, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है। सो दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर ओरिजिन के नीचे y क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसे हम लोग और क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन, दैट्स ऑल, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, तो इसलिए हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कार्टेशियन ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, सेम एज इट इज यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x, y, इजंट इट, मतलब एक कोऑर्डिनेट के रूप में यूज करेंगे। ओके, उसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो तो इसी ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, this is nothing but x, this is nothing but x dash, this is nothing but y, this is nothing but y dash. Okay, this is not new to you and this is origin है ना, और ये है पॉजिटिव x है ना, x के पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, this is पॉजिटिव y, y के पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, this is नेगेटिव x के नेगेटिव वैल्यूज होंगे, दिस इज नेगेटिव y के नेगेटिव वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट को हमेशा एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट को, पॉइंट को यूजुअली हम लोग P से लिखेंगे। ठीक है, इट मे बी एनीथिंग, P Q R S A B C D, कोई दिक्कत नहीं है, बट P X, Y है ना। हमेशा हम लोग किसी भी पॉइंट को एज अ कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये जो x, y ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, किसका, पॉइंट का है ना, और हर एक पॉइंट का अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा। कोई भी पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से ओवरलैप नहीं करेगा, हमेशा हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड y। और यहाँ पर x और y जो है वो इट मे बी एनी रियल नंबर। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है वो बेसिकली नंबर लाइन ही तो होता है, और नंबर लाइन पर हम लोग किसी भी रियल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x और y क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यही हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। और यदि ये Px, y है, इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा फील करो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि यदि आप ओरिजिन से चल रहे हो ना, तो ये x, y बताता है कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आपने x में कितना चला है और y में कितना चला है। हमेशा हम लोग x, y लिखेंगे, ना कि y, x। पहले हम लोग x के वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम लोग y के वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, P ऑफ x, y, P x, y का मतलब ये है कि ओरिजिन से आपने इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x में कितना चला है एंड y में कितना चला है। तो x में चलने के लिए आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे, तो x में कितना चला है, ये होगा x कोऑर्डिनेट। तो x में आपने कितना चला है, x चला है, तभी तो x, y है। ठीक है, और इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए y में कितना चला है, तो x में आप x चल चुके हो, आप यहाँ पर पहुंच चुके हो, अब आपको चलना है किस में, y में, तभी तो आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे ना। तो y में कितना चलोगे, y। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट y। ओके, यही इसका मतलब होता है ना। और यदि ये x है, तो यदि मैं ऐसे ज्वाइन करूं इसको, इस पॉइंट को y एक्सिस से ज्वाइन करूं, तो इफ दिस डिस्टेंस इज x, देन ऑफ कोर्स ये भी क्या होगा, x ही होगा, है कि नहीं है। आपको एक रेक्टेंगल मिलता हुआ, रेक्टेंगल दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो x और y है, इसके बीच में हमेशा कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यार ये सब चीजें आपसे कोई नहीं पूछने वाला, IIT JEE में कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ये वो फलाना ठिकाना, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। पता रहेगी तो अच्छा है ना, आपके लिए, आपको भी कॉन्फिडेंस रहेगा, यस मुझे आता है। ठीक है, तो दिस इज ये हो गया x, ये हो गया y। और देखते ही देखते यदि ये डिस्टेंस y है, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस भी क्या होगा, y ही है ना। तो देखो आपको एक रेक्टेंगल दिखा है ना, रेक्टेंगल दिख गया, तो यही है। ओके, एंड मान लो एक पॉइंट है जो कि कहाँ है, यहाँ पर है, मान लो, मैं मान रही हूँ, एक पॉइंट है Q, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x डैश, y डैश है। ठीक है, क्या है, कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश है। और यदि ये कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश है, इट मींस व्हाट, कि आप यदि ओरिजिन से शुरू कर रहे हो, तो x में कितना चल रहे हो, x डैश, एंड y में कितना चल रहे हो, y डैश, है ना। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, ऐसे करेंगे, x डैश, ये हो गया, ये ओरिजिन से चले तो x में कितना चलोगे, यहाँ तक ही चलोगे ना, तो दिस डिस्टेंस विल बी x डैश, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट इज x डैश। ठीक है, फिर यहाँ पर पहुंच गए हो आप, फिर y में कितना चलोगे,
y डैश, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज y डैश, है कि नहीं है। और यदि आप इसी को y एक्सिस से ज्वाइन कर लोगे तो यदि ये x डैश है तो ये भी x डैश हो जाएगा, ये क्या है y डैश है तो ये भी y डैश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना, चलो ठीक है। चलो अब कुछ और देख लेते हैं हम लोग, दैट इज ये जो P है ना, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। हमेशा हम लोग किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट के रूप में लिखेंगे, x, y, हमेशा पहले x लिखेंगे उसके बाद y लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो x है ना, बेसिकली ये क्या है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये जो x है वो दिस इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट, है कि नहीं है, x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एब्सिसा। दिमाग में फिट कर लो, कभी भी यूज आ सकता है, ABSCISSA, क्या होता है, एब्सिसा होता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर आपको x कोऑर्डिनेट नहीं दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि एक पॉइंट का एब्सिसा 3 है, एब्सिसा 3 है, इट मींस व्हाट, x कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये जो y है, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, ऑफ कोर्स y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट है ना। और इसका एक और नाम होता है, व्हाट इज दैट, ऑर्डिनेट, क्या है, ऑर्डिनेट है, ये है ऑर्डिनेट, ठीक है। और दोनों को हम लोग x, y को एक साथ क्या बोलते हैं, इसे हम लोग एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। आगे बात समझ में, तो x इज नथिंग बट x कोऑर्डिनेट, जिसे हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, y इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट, जिसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, और x, y को एक साथ में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। दिमाग में फिट हुआ, चमका, चलो। तो ये इजी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एक और चीज हम लोग देख ही लेते हैं यार, क्या, कि देखो ये जो पॉइंट है ना, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट है P, x, y, इसका x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये इसका x एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, y है ना, तो इसका डिस्टेंस है y, है ना। और यदि मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का P, x, y का y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, x, है कि नहीं है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ P, x, y फ्रॉम क्या, x एक्सिस इज क्या है, देख लो, डिस्टेंस ऑफ P, x, y फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y है, ठीक है। सो दिस इज y, है ना, लिख लेते हैं, बस आपको पता होनी चाहिए। उल्टा होता है, मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस y होता है, ठीक है, और y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स x हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ किसका, ऑफ कोर्स पॉइंट का, कौन सा पॉइंट, P, x, y फ्रॉम y एक्सिस इज x, है ना। इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ओके। एंड इफ समवन आस्क्स यू कि ओके, ये जो ओरिजिन है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, है ना, ये तो आपको पता है, ओके। तो यदि आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, x, y फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ये क्या होगा, ये बताओ, इज। तो आप देख लोगे यार, फटाक से देख लोगे, यहाँ पर डायग्राम बना लो कि एक पॉइंट यहाँ पर P, x, y है ना, और यदि ये P, x, y है, ये क्या है, x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। यहाँ पर ऑलरेडी है, बट यहाँ पर गंदा क्यों करें, इसलिए मैंने यहाँ पर सेपरेट बना लिया है, ठीक है। यदि ये P, x, y है, इट मीन्स व्हाट, कि आपने x में कितना चलना है, x चलना है, और y में कितना चलना है, y चलना है, ठीक है। तो आपको जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए, ओरिजिन हमारा यहीं पर होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, ठीक है। तो आपको जो है, मतलब बेसिकली यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो जब आप क्या करोगे, OP को ज्वाइन करोगे, तो यही आपको डिस्टेंस OP चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, इजंट इट, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y। और राइट एंगल ट्राइंगल में यदि आपको 2 साइड्स पता है तो तीसरा साइड नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम, तो दिस इज x, दिस इज y, तो दिस डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो यही डिस्टेंस तो चाहिए थी ना आपको OP। व्हाट इज दैट डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना कि व्हाट इज दैट डिस्टेंस, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिख लेते हैं हम लोग दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ना एक रेक्टेंगल फॉर्म होता हुआ दिखा, एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होना चाहिए, है ना, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ पता तो होना चाहिए ना, है कि नहीं है। यदि आपको पता ही नहीं है एब्सिस्सा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जैसा मैंने आपको कहा है कि बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोस होंगे, ताकि आपको जो है वो टेंशन नहीं होगी कि यार इतना बड़ा वीडियो है, कौन देखेगा, कैसे देखेगा। ठीक है, और डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से जो है वो देख सकते हो, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।